विवेक ऑफिस से थक कर घर आया, सोफे पर बैठा। अंदर से नन्ही परी दौड़ी दौड़ी आई, उसके लिए पानी लेकर और उसको गोद में बैठ गई। उसकी तोतली भाषा में उससे बात करने लगी। उसे देखकर उसकी सारी थकान उतर गई। परी ही तो उसके जीवन में मुस्कान लाई थी, इसलिए तो बड़े प्यार से उसका नाम परी रखा था। परी के साथ थोड़ा खेलकर वह अंदर कमरे में गया। 6 महीने के अयान को अपनी गोद में लिया। उसको खेलते देख विवेक की जान में जान आई। पिछले 1 हफ्ते से वह बीमार था। विवेक 1 हफ्ते से रोज रात को देर तक रोते अयान को गोद में लेकर इधर से उधर करता रहता। एक रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो आधी रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आज उसे ठीक देखकर बहुत राहत हुई। विवेक की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। प्यार करने वाली पत्नी और अपनी किलकारियों से घर गुंजाने वाले 2 बच्चे। कुछ सालों पहले उसने बड़ी तकलीफ देखी। विवेक पढ़ाई में कमजोर था, इसीलिए 12वीं से आगे पढ़ाई न कर पाया। छोटी मोटी नौकरी में उसका जी नहीं लगता था। कभी नौकरी होती, कभी नहीं होती। नेहा से शादी करना चाहता था, पर कोई ढंग की नौकरी नहीं थी, तो नेहा के पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। तब विवेक ने अपना कारोबार शुरू करने का सोचा। कारोबार के लिए पिताजी से पैसे मांगे। उसके पिताजी सरकारी दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर थे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे विवेक को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिए। वह बिजनेस चला नहीं और सारे पैसे डूब गए। विवेक निराश हो गया। अब उससे गैरों की चाकरी नहीं हो रही थी और खुद का बिजनेस ठप हो गया था। हताश और निराश विवेक को उसके पिताजी ने फिर से हौसला दिया, फिर से हिम्मत बंधाई और फिर से आर्थिक सहायता की। फिर एक बार प्रशांत ने नई शुरुआत की। फिर एक बार वह नाकामयाब रहा। अब नेहा की शादी के लिए भी लड़के देखने शुरू हो गए थे। विवेक सब कुछ हार चुका था, लाखों रुपए बर्बाद कर चुका था। ना ही व्यावसायिक जीवन में, ना ही निजी जिंदगी में स्थायी हुआ था। नेहा को खोने का डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। कई दिनों तक हताशा में घिरा रहा। उसके पिताजी उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। उनके साथ कई सेशंस के बाद विवेक को फिर जीने का जोश आया। उसने एक बार फिर पिताजी से मदद मांगी। अब पिताजी के पास देने को कुछ नहीं था। वह अपना पेंशन, जमा पूंजी सब कुछ विवेक पर खर्च कर चुके थे। तब विवेक ने उनसे अपने गांव वाली जमीन बेचने को कहा। विवेक का बड़ा भाई उदय अब तक अपने छोटे भाई के हर दुख में उसके साथ खड़ा रहा। जब उनके पिताजी का सारा पैसा अपने छोटे बेटे पर लुटा रहे थे, तब भी वह चुप रहा। पर अब जब जमीन का सारा पैसा वह विवेक को देना चाह रहे थे, तब उसने आपत्ति जताई। जमीन पर जो खेती हो रही है, उससे हमें काफ़ी पैसा मिल रहा है और हमारा काफ़ी राशन भी उसी जमीन से आ रहा है। यह तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटने वाली बात है। तब भी जब पिताजी नहीं माने तो उसने कहा, सब कुछ विवेक को ही दे दोगे, मेरे लिए कुछ नहीं रखोगे? बेटे, तुम पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छी मोटी तनख्वाह है, साल दर साल तरक्की करते हो, तुम्हें बाप की कमाई की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने आप ही बहुत काबिल हो। अपने भाई को देखो, वह अब तक कहीं स्थायी नहीं हुआ। वह कमज़ोर है, उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। उदय ने भी बड़ा दिल रखा। ज़मीन बिकी और विवेक को नए बिजनेस के लिए पैसे मिले। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आ ही रही है कि एक रोड दुर्घटना में उदय की मौत हो गई। कुछ सालों बाद विवेक की मां ने भी आंखें बंद कर ली। अब घर में विवेक और उसके पिताजी रह गए। कुछ सालों बाद विवेक का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन जब काम से लौटा तो देखा नेहा के माता पिता आए थे। पिताजी ने उन्हें शादी की बात करने घर बुलाया था। बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा अब आपकी बेटी के लायक हो गया है। नेहा के पिताजी शादी के लिए राजी हो गए और फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। विवेक ने पुराना मकान जो कि पिताजी के नाम था, वह बेचकर उसमें थोड़ा और अपना पैसा डालकर एक आलीशान घर बनाया। विवेक के पिताजी बेटे की तरक्की देखकर बड़े खुश होते।
बस उदय के ना होने के गम से उभर नहीं पाते। जब आयान हुआ तो उन्हें लगा उनका उदय वापस आ गया। यूं तो पिताजी ने अपना सब कुछ विवेक को दे दिया था, बस एक अलमारी के लॉकर को वह कभी छूने नहीं देते। विवेक को लगता था कि पिताजी के पास अभी कुछ ऐसा खजाना है जो वह उसे देना नहीं चाहते। साल बीतते गए, पिताजी बूढ़े और कमजोर होते गए। विवेक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसका घर भौतिक सुविधाओं से सजा था। वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन पिताजी को पैरालिसिस अटैक आया। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद घर ले आए, पर अब वह पराधीन हो चुके थे। कुछ दिनों तक तो नेहा ने उनकी देखभाल की। फिर एक दिन विवेक से कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी की देखभाल करके मैं थक जाती हूँ। सारा दिन घर का काम करके मुझसे उनका काम नहीं होता। वैसे भी वह तुम्हारे पिताजी हैं, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, मेरी नहीं। प्रशांत ने उनके लिए एक नर्स रख दी। नर्स सुबह में तो आती, लेकिन रात में रुकती नहीं थी। रात भर पिताजी कभी खांसते रहते, कभी उन्हें बाथरूम जाने में मदद लगती, कभी करवट बदलने के लिए मदद लगती, तो कभी उन्हें आधी रात में भूख लगती। इससे नेहा और प्रशांत की नींद में खलल होता। नेहा चिढ़ती रहती, दोनों में बहस होती रहती। विवेक रात के लिए भी नर्स रखना चाहता था, लेकिन नेहा इसके लिए सहमत नहीं थी। रात की नर्स कितना पैसा लेते हैं, कुछ अंदाजा भी है? दवाई और सुबह की नर्स में हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। सारा पैसा इन्हीं पर लुटा दोगे या अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखोगे? वैसे भी सब कुछ लुटा भी दोगे तो भी यह ठीक होने वाले नहीं। विवेक को अनीता की बात सही लगी। विवेक ने एक अखबार में वृद्धाश्रम का एक इश्तिहार देखा था। उसने पिताजी को वहां छोड़ आने का तय कर लिया। पिताजी को बहुत दुख हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वह बेटा आज उसे यह दिन दिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख अपने पोते से दूर होने का था। लगा फिर एक बार कुदरत ने उनको उदय से फिर दूर कर दिया। पिताजी वृद्धाश्रम चले गए। अब नेहा और विवेक चैन की नींद सोते थे। विवेक ने पिताजी की अलमारी का वह लॉकर खोलने का सोचा। देखे तो सही कौन सी चीज है जिसे पिताजी कभी नहीं दिखाते थे। लॉकर में कुछ कागजात थे। विवेक ने जब वह पढ़ा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह एडॉप्शन पेपर थे। खोल कर देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। वह पेपर लेकर पिताजी के पास गया। पिताजी ने उससे बताया कि उदय उनका सगा बेटा था। एक बार जब वह सुबह की सैर के लिए निकले थे, तब एक कचरे के डिब्बे में वह उन्हें रोता हुआ मिला था। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज कराया। उसे बहुत चोट आई थी और भूखा भी था। उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय कर लिया। उनके इस निर्णय में उनकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने दोनों में से किसी भी बच्चों को यह हकीकत नहीं बताई थी। विवेक यह सब सुनकर उसके कदमों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। अपने आप पर घिन आने लगी। पिताजी, आप सच में अपने घर में एक कूड़ा उठा लाए। आपने तो मुझे अपने घर का चिराग बनाना चाहा और मैंने आपका घर ही जला दिया। मैं कूड़ा ही रहा। इतने सालों में यह कूड़ा सड़ गया और अब बदबू फैला रहा है। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। पिताजी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं शायद पिछले जन्म का तुम्हारा कर्जदार था। तूने तो मुझे पिछले जन्म के ऋण से मुक्त किया और मेरे मोक्ष के द्वार खोल दिए। तेरा ऋण चुका दिया तो मैं अब शायद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। मैं यहीं ठीक हूँ, अपनी उम्र के लोगों के साथ, अपने जैसे पीड़ितों के साथ अच्छा लगता है। इन लोगों को तो उनके सगे बेटे ने निकाल दिया है। मैंने तो तुझे जन्म नहीं दिया। तू क्यों अपने आप को दोषी मान रहा है? जीवन के बचे कुचे साल मैं यहीं शांति से गुजारना चाहता हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।